हेलो एवरीवन, तो फाइनली अपना वीडियो आ गया है एंड देखो ये है अपना 5 नंबर का वीडियो। तो इसमें आपके सभी 5 नंबर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद एक और वीडियो आ जाएगा 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। तो अपनी पूरी आज केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। मतलब आप कल रिवीजन कर लोगे, मतलब आज पूरे दिन वीडियोस आ जाएंगी या कल आ जाएंगी आधी, तो रिवीजन कर लोगे। आपके सभी ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, एमसीक्यूज हो जाएंगे। देखो पता क्या रीज़न था कि वीडियोस नहीं आ रही थी कि देखो यार अपन मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं, क्वेश्चंस लिख रहे हैं, रेडी कर रहे हैं इजी से इजी फॉर्म में। देखो आप सभी के लिए यार अभी यहाँ पर जस्ट तुम लोग यहाँ देखो, अभी इजी से इजी रिएक्शंस ढूंढ रहे थे कि मतलब जो बिल्कुल इजी वे में हो जाए और आप सभी को याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना लगे। लेकिन फिर ऐसा होता है ना, देखो बिल्कुल बहुत अच्छे से लिखा हुआ था कि कैसे वीडियोज़ लाना है, क्या कुछ करना है, लेकिन सब ऐसा होता है ना कि जब बच्चे ही सपोर्ट ना करें तो फिर मज़ा नहीं आता। कि अगर अपन लोग वीडियोस बना रहे हैं और सामने वाले डिपेंड है पेपर के भरोसे कि भैया 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले हमारा पेपर आ ही जाता है, तो हमें ये देख के क्या ही करना है। आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोगे जिनमें से 7-8 फंसना है, तो फिर क्या ही मतलब। तो फिर लगने लगता है ना यार कि मतलब अपन जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं वही इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो क्या ही मतलब। जैसे सपोज आप करो कि आप कॉपी लिख रहे हो, बहुत अच्छे से कॉपी लिख रहे हो और सामने वाला बेमन से चेक करे, वो कोई ध्यान ही नहीं दे चेक करने में, तो फिर बुरा लगता है ना वो चीज़। तो बस वही सेम चीज़ अपन के साथ है कि अपन वो चीज़ है कि आप लोग देख रहे हो बाकी वो, लेकिन आप उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। बस वीडियो आई, आपने देखी, क्लिक करी एंड देन आप गए। आपको ये पता है कि हमारा भैया पेपर तो आ ही जाना है, ऐसा वैसा टेलीग्राम पर अपलोड हो ही जाता है लास्ट के टाइम पे, सॉल्यूशन भी वो लोग ऑब्जेक्टिव के डाल देते हैं, तो बस। लेकिन अब थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आप सभी के लिए। टेलीग्राम पर देख रहे हो क्या क्या चल रहा है, कार्यवाही की जा रही है ये वो। तो मैं तो स्टार्टिंग से ही कहता आ रहा हूँ कि ना पढ़ो, लेकिन बाकी वो आपके ऊपर है। लेकिन कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि 10% ही बच्चे हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर और जो मेन अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। उन्हें पता है कि रियल पेपर 12th तक ही सीमित रहने वाला है, उसके आगे कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। तो उनके लिए ये वीडियोज़ है यार, ठीक है। चलो आपके 5 नंबर के लिए अभी जल्दी जल्दी में लिख लिए हम, उतना ज़्यादा टाइम नहीं था। 5 नंबर में देखो जल्दी राइटिंग पर फोकस नहीं करना। संचारण किसे कहते हैं, मानक हाइड्रोजन, ये 5 नंबर में आपका पूरा क्लियर कर देंगे। गैल्वेनिक सेल, सुक्त सेल, कोलरास के नियम में अनुप्रयोग, एल्डिहाइड कीटोन में अंतर, मतलब उनका कोई जैसे अपन लोग कुछ करेंगे, मतलब क्रियाविधि टाइप समझ लो, शीघ्र सिरका विधि। उसके बाद यूरोट्रोपिन, ये तुम लोगों को अभी समझ नहीं आएगा, मतलब ये बदलने के लिए होता है, बेंजाइम संघनन, टॉलिन अभिकर्मक क्या है, ठीक है, ये है। लेकिन अभी जो बहुत बहुत ज़्यादा लेवल पे इंपॉर्टेंट है, जिनकी इजी है और अभी 2 दिन में अपने अपने कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। संचारण किसे कहते हैं, इसको कार्यविधि समझाइए और एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक, तो अभी ये देख लेते हैं। चलो तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, संचारण किसे कहते हैं। बहुत इजी है, एक बार बस समझ लेना है, रटना भी नहीं है। देखो वायुमंडल में नमी तथा गैसों की उपस्थिति के कारण धातुओं को धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया को संचारण कहते हैं। मतलब कोई धातु समझते हो, जैसे लोहे में जंग लगना, अगर कोई भी चीज़ अपन लोग बाहर रख देंगे, फिर वायुमंडल में जो जैसे ये हवा चल रही है, ऑक्सीजन वगैरह जो नमी है, उसके कारण वो क्या होगी, वस्तु धीरे धीरे वैसा हो जाएगी, मतलब उनमें जो नमी आने लगेगी और वो धीरे धीरे टूट जाएगी। अब देखोगे लोहे की कोई भी चीज़ अगर बहुत सालों से पड़ी है तो आप लोग ऐसे हाथ से भी ऐसे करोगे तो टूट जाएगी वो, है ना। चलो ये हो गया। अब इसके संचारण को प्रभावित करने वाले कारक, ये मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया, तो आप लोग ऐसे जल्दी जल्दी में बिल्कुल भी नहीं लिखना, वो तो वीडियोस के चक्कर में लिख दिया क्योंकि अपने पास टाइम भी नहीं उतना। ओके, धातु की प्रकृति पर, तो जब धातु की प्रकृति पर होता है तो पॉइंट्स हमेशा याद रखना, ठीक है, कारक में पॉइंट याद रखना, बाकी आप लोग खुद से कर लोगे। धातु की प्रकृति पर क्या होगा, अधिक क्रियाशील धातुएं, जो अधिक क्रियाशील धातु होती उनकी संचारण अधिक होती है, मतलब उनमें संचारण क्षमता अधिक होती है, और जो कम क्रियाशील धातु होती उनके साथ संचारण कम होती है, मतलब अधिक के साथ अधिक संचारण, ठीक है, और कम के साथ कम, ठीक है। तो इतना ईजी है, मतलब अधिक के साथ अधिक हो जाएगा, मतलब जो अधिक क्रियाशील है उनके साथ अधिक संचारण होता है, जो कम है उनके साथ कम होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है वायुमंडल की प्रकृति पर। तो वायुमंडल, वो तो आंसर ही में लिखा था कि वायुमंडल में नमी तथा खारापन होने पर संचारण दर बढ़ जाता है। मतलब जो वायुमंडल में जो नमी होती, खारापन होता, मतलब जो ये अपनी हवा चलती रहती है ना, नमी वगैरह, इससे मतलब बढ़ जाता है, मतलब जो संचारण होता है ना उसका बढ़ जाता है। इसके बाद आता है कि धातु की अवस्था व आकार। तो जो समतल व चिकनी, मतलब जो आपने देखा होगा जो समतल चिकनी मतलब फ्लैट होती है, जैसे अगर कोई भी ले लो आप लोग
इमेजिन कर लो कोई धातु बिल्कुल चिकनी है, समतल है, फ्लैट है, तो उसकी सतह धातु वाली संचारण दर उसमें कम होती है, मतलब उसमें जंग लगने की क्षमता कम होती है। और जो मुड़ी हुई होती हैं, खुरदरी होती हैं सतह वाली धातुओं की संचारण दर कैसी होती है, अधिक होती है। ठीक है, जो मतलब जैसे चिकनी होती है ना, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल से ले लो ऐसा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे चिकनी होती हैं, तो उनकी और इसमें जैसे अगर इसमें खुर्रीदार बनी होती, मतलब कट्स वगैरह लगे होते, तो इनमें संचारण लगने की क्षमता कैसे, क्योंकि इसमें ये होता है ना, अगर जैसे कट वगैरह लगे होते, मैं कुछ जैसे यहीं पर देख लो, जैसे ये है खुरदुरी है ना, और इसमें ये अंदर होल्स टाइप के ऐसे, तो इनमें क्या होता है, पानी भर जाता है और काफ़ी कुछ पानी हो जाता है, इनके अंदर पानी भर जाता है, फिर ये धीरे धीरे अपनी क्रिया में आते हैं और फिर जो इनकी जो साइकिल होती है चलती रहती है, जिस कारण से ये जल्दी इनके साथ संचारण हो जाता है। ठीक है, ये हो गया, कितना इजी था। और धातु की अशुद्धि की उपस्थिति में, धातु की अशुद्धि उपस्थिति होने पर संचारण दर बढ़ जाती है। तो इजी थे, चारों पॉइंट इजी थे, एक बार पढ़ लिया याद हो गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, एक सेकेंड, अब सही है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसके बनने की, इसे कैसे बनाया जाता है, तो वो और देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो बड़ी होगी लेकिन आपको एग्जैक्ट पता होगा, क्योंकि यूट्यूब पर आपने देखा होगा सभी लोग क्वेश्चन डाल देते, अब आंसर भैया कहाँ से लाए वो नहीं पता। तो अब जब आपके लिए आंसर ला रहे हैं, इतने उससे मेहनत कर रहे हैं, तो देखो। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब पे बता देंगे 5 मार्क्स टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन आंसर कहाँ से लाए, वो तो हमें भैया कहीं से ही मिल जाएंगे। हम अपनी परीक्षा बोर्ड उठा ले, परीक्षा दें, लेकिन लैंग्वेज ही तो याद नहीं होती है ना, तो वो आपके लिए आंसर ला रहे हैं। ठीक है, हम ला रहे हैं, वो नहीं ला रहे हैं। और गाइस यार व्लॉग को सपोर्ट करो, आप लोग बहुत सही सपोर्ट कर रहे हो जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ, बाकी फालतूपन है उसमें, लेकिन अब नहीं आता बनाना उतना अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसमें सबसे पहले अपन को क्या है, डायग्राम देखना है, जो मैं काफ़ी बार समझा चुका हूँ आपको, ये वाला डायग्राम। ठीक है, चलो इसमें अपन को देखना है, एक प्लेटिनम धातु की अपन ने एक ये प्लेट ली, ठीक है, जैसे ब्लैक लेप से पोत दिया, ये प्लेट है ना आयताकार प्लेट, इसे अपन ने क्या कर दिया, ब्लैक लेप से पोत दिया है। ठीक है, अब इस आयताकार प्लेट को अपन लोग लटका देंगे, ये लटका दिया अपन ने ऐसा, और फिर इसके चारों ओर कांच की ये जैकेट लगी हुई है, ये चीज़ भी देख लो अपन लोग, और जिसके ये ऊपरी भाग में ये लिखा हुआ है H2 गैस 298 के ताप, जिसकी ये क्रियाविधि होने वाली है। तो ये चीज़ आपने समझ ली, ये आयताकार प्लेट है जिसमें ब्लैक लेप होता है, ये लटकी हुई है, ये कांच की नली है, ये कांच की जैकेट है, ये 1 मोलर विलयन है। ठीक है, अब चलो मेन देख लेते हैं आंसर, बहुत इजी है, कठिन नहीं समझना। इसमें एक प्लेटिनम धातु की आयताकार प्लेट लेते हैं, अभी अपन को दिखाया था ना, जिसमें प्लेटिनम लेप पोत देते हैं, वो ब्लैक लेप पोता था। ठीक है, जैसे अगर आपको यहीं पर दिखा देते हैं, ये है, अब इसमें ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये लटकी हुई है, और ये अपन ने जो आयताकार प्लेट ली थी, इसमें ब्लैक ही लेप पोत देते हैं। ब्लैक लेप कहाँ मिलेगा ये, चलो ये ब्लू लेप पोत देते हैं। ठीक है, ये लेप पोत दिया, और ये जो है ये जैकेट हो गई। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ये कांच की जैकेट हो गई, और ये कांच की, और क्या था अपनी, और ये कांच की नली हो गई यहाँ पर, ये अंदर जैकेट है, और ये जो है ना, ये क्या है, कांच की नली, अच्छे से लिख देना कांच की नली वगैरह। और अपना ये क्या है, ये प्लेटिनम की आयताकार प्लेट है। ठीक है, आयताकार प्लेट, अब अच्छे से डायग्राम बना हुआ है तो देख लेना। ठीक है, और इसमें ये क्या है, ये तार है, प्लेटिनम का तार। ठीक है, और ये H2 गैस, ठीक है, KTM दाब वगैरह, तो यहाँ से समझना बस है। जिसमें एक प्लेटिनम धातु की आयताकार प्लेट ली, तो ये प्लेट ले ली, उसके बाद जिसमें प्लेटिनम लेप पोत दिया, तो ये लेप भी पोत दिया था अपन ने। इस आयताकार प्लेट को प्लेटिनम तार द्वारा लटका देते हैं, ये प्लेटिनम तार द्वारा यहाँ पर लटका दिया। ठीक है, ऐसे 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 करके ये लटका दिया, जो एक कांच की नली के अंदर बंद रहता है। ये जो पूरी है ना, ये कांच की नली के अंदर ये अपना बंद है, ये थर्ड बॉक्स वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जिसके ऊपरी भाग में एक जैकेट लगी होती है। ये जो जैकेट लगी है ना, ये जो एंड वाला है, ठीक है, लास्ट वाला जो अपना डिब्बा है, इसमें एक जैकेट लगी होती है, जिसके चारों ओर कांच की जैकेट लगी होती है, जिसके ऊपरी भाग में 298 के ताप तथा एक ATM दाब, मतलब एटमॉस्फेयर दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रभावित करने के लिए एक पारसम नली लगी होती है। उपकरण को 1 मोलर HCl विलयन में डुबो देते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर है ना H2 गैस, यहाँ पर पूरा डायग्राम देख लो, H2 गैस 298 के ताप तथा 1 एटमॉस्फेयर दाब पारसम नली। कितना ईजी था। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, 1 मोलर HCl विलयन में, इसको 1 मोलर HCl विलयन में डुबो देते हैं। अब ये जो मोलर HCl विलयन था ना, अब इसमें इसको डुबो देते हैं, डुबो दिया।
सिंपल था। इसके बाद इसकी अपन लोग क्रिया विधि लिख देते हैं कि जब 298 के ताप तथा 1 atm दाब को हाइड्रोजन में प्रभावित करते हैं तो कुछ हाइड्रोजन, मतलब जो कुछ होते हैं ना, जो कुछ हाइड्रोजन प्लेट में अवशोषित हो जाते हैं, जो इस हाइड्रोजन प्लेट में कुछ अवशोषित हो जाते हैं और कुछ देखो यहाँ पर अवशोषित हो गए और कुछ हाइड्रोजन आयन में उपस्थित रहते हैं। तो कुछ अवशोषित हो जाते हैं, कुछ उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार प्लेटिनम प्लेट द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन तथा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन के बीच एक साम्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से बना इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। कितना ईजी हो गया, ये 2 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अरे यार ये लाइट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा। चलो ये 2 क्वेश्चन हो गए, ये तो मतलब महा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। गैल्वेनी सेल देखो यार उतना कठिन नहीं है, एक सिंपल सा डायग्राम है गैल्वेनी सेल का, इसी टाइप का डायग्राम है, ठीक है, और मतलब अलग है इससे डायग्राम, ठीक है। और इसके बाद इसमें थोड़े 2-3 रिएक्शंस रहते हैं और 5 नंबर अपनी कंफर्म। अब इसमें अभी अपन ने लिखा तो नहीं है गैल्वेनी सेल, इसमें होगा जहाँ तक क्वेश्चन बैंक में देखो ये रहा गैल्वेनी सेल। इसमें आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, इसमें सिर्फ ये रिएक्शंस वगैरह करने पड़ते हैं, देख सकते हो यहाँ पर लिखा कुछ नहीं है ना, इतना सा बस ये डायग्राम अगर आपने बना दिया और मान लो बाई चांस रिएक्शन नहीं बनते हैं आपसे, तो बस ये डायग्राम बना के आ जाना तुम लोग, वो हो जाएगा। अगर डायग्राम कठिन लग रहा है तो अपन लोग ग्रुप में ईजी वाला बनाकर डाल देंगे, तो आप लोग कर लेना, ठीक है। चलो इसके बाद आता है सूक्ष्म सेल का सचित्र वर्णन। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म सेल का सचित्र वर्णन। अब ये यहाँ पर देखना पड़ेगा, सूक्ष्म सेल का सचित्र वर्णन। इसमें भी मतलब आपको ये ऐसा डायग्राम है, ठीक है। ये पूरा एक बिल्कुल ये मतलब इसमें कुछ नहीं होता है, ये खाली डिब्बा टाइप रहता है, फिर इसमें ये मोलर विलयन सब भर देते हैं, ठीक है। इसमें ये Mn2+C का ये रॉड लगी रहती है, जो पिचिल सील रहती है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, मेन ये याद करना है और एक लास्ट में एक ये एनोड कैथोड का रिएक्शन याद कर लेना, मतलब पढ़ लेना, याद भी नहीं करना, डायग्राम बस सीख लेना तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। सूक्ष्म सेल का सामान्य उपयोग ट्रांजिस्टर एवं घड़ियों में होता है, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, घड़ियाँ होती हैं, उनमें होता है। ये लेक लांची सेल का संगत रूप में, लेक लांची सेल में बेलनाकार जिंक का पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। बेलनाकार पात्र में मध्य में एक ग्रेफाइट लगा रहता है। इसके ये मध्य में क्या लगा रहता है, ये है ना, ये जो बीच में लाइन दिख रही है ये ग्रेफाइट है, ठीक है। ग्रेफाइट लगा रहता है, ग्रेफाइट छड़ कैथोड के रूप में लगाया जाता है, ये कैथोड है ना, लगाया जाता है। यह छड़ पात्र के तल को स्पर्श नहीं करता, ये जो बिल्कुल नीचे है ना यहाँ पर तल को स्पर्श नहीं करता। तो तुम लोगों को तो जैसे एग्जाम में अगर मान लो आ गया सूक्ष्म सेल, तो तुम लोगों के मन में पहले ही आ जाएगी कि भैया ने बताया था ये बीच में एक ग्रेफाइट लगा, एक बॉक्स सा बना देना, उसमें ऐसे बिंदु बिंदु करके ये बना देना, बीच में एक लाइन जो जिसको तल से नहीं छुपाना और बीच में रखना है, जिसको भैया ने बताया था ग्रेफाइट, ठीक है। और वही सब चीज़ें तुम लोगों को लिख देना है, ठीक है। इसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच NH4Cl तथा ZnCl2 के पेस्ट रहता है। अब ये यहाँ पर लिखा, ये दोनों ओर ना इनका पेस्ट मिला रहता है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये इसका पेस्ट है, ये पूरा ये पेस्ट मिला हुआ है, ठीक है। जैसा चित्र में दिखाया गया है, ग्रेफाइट छड़ के ऊपर एक धातु ढक्कन तथा बेलन के ऊपरी भाग द्वारा सील बंद होता है, जिस पात्र में वायुमंडल सुरक्षित रहने के लिए पुट्ठे का ढांका बना होता है। इसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया जटिल होती है, परंतु अनुमित अभिक्रिया निम्नानुसार लिखी जाती है। अब ये एनोड कैथोड का तुम लोग ये लिख दोगे इजीली, ठीक है। और ये अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। और गाइज इसके बाद आता है ये कोलरास का नियम। तो कोलरास का नियम भी अपन लोग देख लेते हैं। चलो तो ये रहा कोलरास का नियम। इसमें क्या रहता है कि 2 मानों के योग के मान के बराबर को कोलरास का नियम कहते हैं, मतलब जिसमें एक धनायन तथा एक ऋणायन होता है। तो किसी विद्युत अपघटी तन्यता पर मूलल चालकता 2 मानों की योग के बराबर होती है। किसी विद्युत अपघटी तन्यता पर मूलल चालकता 2 मानों की योग के बराबर होती है, जिसमें एक धनायन तथा दूसरा ऋणायन होता है। अब इन दोनों में से तुम लोग कोई भी एक लिख सकते हो, ये ज़्यादा ईजी है तो ये वाला लिख लेना, ठीक है। चलो अनुप्रयोग में लिखना है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मूलल चालकता ज्ञात करना होता है। वियोजन की मात्रा की गणना करनी होती है। वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना होता है। अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करनी होती है। जल में आयनिक गुणनफल ज्ञात करना होता है, ठीक है। ये हो गया अपना कंप्लीट। चलो इसके बाद गाइज यहाँ पर मतलब तुम लोगों को अब इसके बाद तुम लोगों को ये कर लेना है एल्डिहाइड कीटोन में अंतर, फिर उसके बाद शीघ्र सिलिका विधि और ये वाला यूरोट्रोपेन बनाने की विधि, व्यंजन संघनन, एल्डोल्ड संघनन, टोलोइन अभिक्रिया क्या है, एल्डिहाइड की पहचान हेतु रजत दर्पण की दर्पण परीक्षण लिखिए। और उसके बाद 5 नंबर के लिए फिर आते हैं, ये तुम लोग 2 नंबर के लिए भी आ सकते हैं और 5 नंबर के लिए। ये रही सारी अभिक्रियाएं,
ठीक है। ये पेज नंबर इसलिए लिखा है, मतलब ये क्या बोलते हैं, ये हमारी कॉपी के लिए लिखा हुआ है कि इनकी जो अभी अपन ने अभिक्रियाएं करी है ना जैसे, तो उसके लिए लिखा है। तो तुम लोग को इस तरफ का नहीं देखना है, बस ये देखना है। और जिसमें ये टिक लगे हुए हैं ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, वुटरज अभिक्रिया, वुटरज फिटिंग अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, कार्बलैमिन अभिक्रिया, विलियमसन अभिक्रिया, कैनिजारो रोजनमुंड अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, सैंडमेयर हुंस्टीकरण अभिक्रिया और फिर एल्डोल अभिक्रिया, ये तो सभी इंपॉर्टेंट है। पार्किंग अभिक्रिया, बेंजाइन अभिक्रिया, टोलुइन अभिकर्मक, लुकास अभिकर्मक, गाटरमैन कोच अभिकर्मक, ठीक है। और उसके बाद एक और बड़ा क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल के निर्माण को शीघ्र सिरका विधि, जो यहाँ पर था ना शीघ्र सिरका विधि, ठीक है, वो यहाँ पर है शीघ्र, इजी है, ठीक है। शीघ्र सिरका विधि को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए, ठीक है। बस इतना ही करना है तुम लोग को 5 नंबर के लिए। तुम लोग कहोगे कि भैया इतने ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, इतने ज़्यादा रिएक्शंस कैसे याद करेंगे? तो तुम लोग अगर ना आए, मतलब एक तो याद कर लेना, अगर कोशिश करना कि एक बार पढ़ लेना, क्योंकि देखो पूरे रिएक्शन ना याद करके अगर हो सके तो जिनमें ये टिक लगाए, वुटरज हो गया, वुटरज फिटिंग हो गया, कार्बलैमिन हो गया, कैनिजारो, फ्रीडल, रीमर, सैंडमेयर, हुंस्टीकरण, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर उसके बाद इनमें से कोई 2 अपने जैसे पार्किंग कर लेना और लूकास कर लेना, और 10 हो गए, ठीक है। 10 को अच्छे से कर लेना, बिल्कुल ही अच्छे से कर लेना। बाकी अगर हो सके तो पूरे कर लेना। देखो काफ़ी लोगों पे तो बनते होंगे और काफ़ी लोगों पे नहीं है, तो वो ये 10 तो करना ही करना है यार, ठीक है। और तुम लोगों की ये ख़त्म हो जाते हैं। बाकी अब वीडियोस आएंगी रेगुलर, ठीक है, क्योंकि अब अपन लोग उतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। वीडियोस तो आ रही थी, देखो एक वीडियो में हमने केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट करा दी है, ठीक है। यहाँ पर अब तुम लोग के 2-2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, तो यहाँ से लिख लिए थे, लिगेंड वगैरह किसे कहते हैं। एक सेकेंड यार, ये लाइट, ये विशिष्ट चालकता वाला क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से, ठीक है। कि किसी विद्युत अपघट्ट में 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मूल प्रवाह संचारण विद्युत अपघट्ट, ठीक है। और नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये अपचयन क्रिया किसे कहते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये क्वेश्चन सब लोग कंप्लीट कर लेना। बाकी वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी, आएंगी नहीं तो ग्रुप्स पे, जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए ना, उस पर अपन लोग पीडीएफ या व्हाट्सएप फोटोज तो डाल दिया ही करेंगे, तो वहां पर तो ज्वाइन ही रहना तुम लोग, ठीक है। और जाते जाते ब्लॉग चैनल को और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।